हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। रॉक एंड स्टोन जैसे हम यहाँ पे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और स्टोन में हम क्या इसके टेस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि स्टोन में जनरली कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले हमने स्टोन में क्या एसिड टेस्ट के बारे में डिस्कस किए थे कि एसिड टेस्ट क्या होते हैं। देन उसके बाद हमने यहाँ पे स्मिथ टेस्ट देखा कि स्मिथ टेस्ट क्या होता है। तो स्टोन के में कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं ये हमने अभी तक पढ़ चुके हैं। फर्स्ट हमने एसिड टेस्ट के बारे में डिस्कस की, सेकेंड स्मिथ टेस्ट एंड थर्ड इज द क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। थर्ड हम क्या बात कर रहे हैं, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट कि क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट क्या होता है। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में पढ़े। एंड फोर्थ इज द क्रिस्टलाइजेशन, एसिड टेस्ट, स्मिथ टेस्ट, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट और क्रिस्टलाइजेशन। अब हम यहाँ पे फोर्थ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन। फोर्थ इज द क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट, fourth is the crystallization test and fifth is the hardness test and sixth is the shear strength test and seven is the water absorption test। तो ये 7 प्रकार के टेस्ट होते हैं। एसिड टेस्ट, स्मिथ टेस्ट, एसिड टेस्ट होता है, स्मिथ टेस्ट हो गया, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, क्रिस्टलाइजेशन, हार्डनेस टेस्ट एंड शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट एंड 7 इज द वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। तो सारे टेस्ट को हमने यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ लिए। अब हम बात करने वाले क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट के बारे में। तो क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है, क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट चेक द बॉन्ड ऑफ क्रिस्टल्स, मतलब कि जो क्रिस्टल्स रहते हैं उनमें जो बॉन्ड रहते हैं तो उनको चेक करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट करते हैं। चेक द बॉन्ड ऑफ क्रिस्टल, टेस्ट टू चेक द डिग्री ऑफ डिके, टेस्ट टू चेक द डिग्री ऑफ डिके। एंड इसमें कुछ 5 स्टेप होती है। स्टेप नंबर 1, टेक 40 mm क्यूब ऑफ स्टोन एज टेस्ट सैंपल। 40 mm की क्यूब ऑफ स्टोन लेते हैं टेस्ट सैंपल। स्टेप 2 में क्या आ जाएगा, कीप इट इन द ओपन फॉर ड्राइंग आफ्टर रिमूविंग इट फ्रॉम वाटर डिप्ड फॉर 3 days। स्टेप 3 में क्या आ जाएगा, डिप द स्टोन इन अ सॉल्ट सॉल्यूशन Na2SO4 of 40% strength for 16 to 18 hours। Next, now take out the stone and heat it 105 डिग्री सेल्सियस for 24 hours। Sorry। Step number 5, दिस प्रोसीजर इज रिपीटेड फॉर, हम इस प्रोसीजर्स को क्या करते हैं, रिपीटेड करते हैं, रिपीटेड फॉर 5 साइकिल्स एंड वेट ऑफ स्टोन। स्टेप नंबर 6, अगेन 5 साइकिल्स आर रिपीटेड एंड वेट इज टेकन एंड प्रोसेसेस। तो क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट में आपको ध्यान रखना है कि जो बॉन्ड होता है, द बॉन्ड ऑफ क्रिस्टल्स एंड चेक द डिग्री ऑफ डिके के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट हार्डनेस टेस्ट के लिए बात करें कि हार्डनेस टेस्ट क्या होता है। हार्डनेस टेस्ट में क्या आ जाएगा, एब्रेशन टेस्ट। फर्स्ट इज द हार्डनेस टेस्ट अगेंस्ट टू एब्रेशन टेस्ट, रेजिस्टेंस टू वियर एंड टियर इज चेक बाय दिस टेस्ट एंड इट इज डन बाय डोरिस एपरेटस। ये डोरिस एपरेटस के थ्रू क्या होता है, डन होता है। एंड रेजिस्टेंस टू वियर एंड टियर इज चेक बाय दिस टेस्ट, और ये एब्रेशन टेस्ट होता है, हार्डनेस टेस्ट। नेक्स्ट हम यहाँ पे शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए बात करेंगे। शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट, शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट क्या होता है, यूज्ड टू चेक द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन। स्टोन की शेयर स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हम शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट का यूज करते हैं, परफॉर्म बाय डॉल्टन पंचिंग शेयर टूल। तो हम यहाँ पे डॉल्टन पंचिंग शेयर टूल का यूज करते हैं एंड परफॉर्म बाय जॉनसन शेयर टूल मशीन। जॉनसन शेयर टूल मशीन का यूज किया जाता है शेयर स्ट्रेंथ टूल में, शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट में, यूज्ड टू चेक द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन एंड परफॉर्म बाय डॉल्टन पंचिंग शेयर टूल एंड परफॉर्म बाय जॉनसन शेयर टूल मशीन। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट क्या जाएगा, दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक द एबिलिटी ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय स्टोन। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो भी वाटर एब्जॉर्प्शन बाय स्टोन्स है उसके थ्रू इसकी एफिशिएंसी को चेक करने के लिए वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं। एंड इसमें कुछ स्टेप्स है, जैसे कि 50 ग्राम स्टोन सैंपल आर टेकन एंड स्टेप 2, हीट इज 105 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 आवर एंड टेक वेट। एंड स्टेप 3 में क्या जाएगा, यहाँ पे कैप्ड इन डिस्टिल्ड वाटर फॉर अ डिप्ड ऑफ 3 days। एंड स्टेप नंबर 4 इज द परसेंट ऑफ वाटर एब्सॉर्ब, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W1 इंटू 100। तो ये हमने सारे टेस्ट कंप्लीट कर लिए स्टोन्स में। जैसे क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट किसके थ्रू किया जाता है, द बॉन्ड ऑफ क्रिस्टल्स, एंड कुछ इसमें स्टेप्स है, हार्डनेस टेस्ट, एब्रेशन टेस्ट एंड रेजिस्टेंस टू वियर एंड टियर इज चेक बाय दिस टेस्ट एंड डन बाय डोरिस एपरेटस। एंड शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट में हमने क्या देखा कि चेक द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन एंड परफॉर्म बाय डॉल्टन पंचिंग शेयर टूल एंड परफॉर्म बाय जॉनसन शेयर टूल मशीन। और जो वाटर एब्जॉर्प्शन है, परफॉर्म टू चेक द एबिलिटी ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय स्टोन।
और ये स्टेप नंबर 1, जिससे कि 50 ग्राम स्टोन सैंपल आर टेकन, इसको हीट किया जाता है 105 डिग्री सेल्सियस में 3 आवर्स के लिए, एंड इज डिस्टिल्ड वाटर फॉर अ पीरियड ऑफ 3 days, एंड परसेंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब W2 minus W1 divided by W1 into 100। नेक्स्ट टेस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है क्या, वर्ड टेस्ट। जैसे अभी हमने यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे एसिड टेस्ट के बारे में डिस्कस किए थे। एसिड टेस्ट क्या होता है, ठीक है। एसिड टेस्ट के बाद हमने क्या देखे थे, स्मिथ टेस्ट क्या होता है, एसिड टेस्ट, स्मिथ टेस्ट, एंड देन उसके बाद हमने क्या, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में पढ़े कि क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट क्या होती है, और देन क्रशिंग स्ट्रेंथ के बाद हमने हार्डनेस टेस्ट पढ़े, हार्डनेस टेस्ट क्या होती है। अब हम यहाँ पे बर्ड टेस्ट के बारे में बात करेंगे। बर्ड टेस्ट क्या होता है, तो बर्ड टेस्ट क्या होता है, चेक रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग एक्शन। तो ये क्या करता है, यहाँ पे टेस्ट क्या है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग एक्शन इज कॉल्ड द बर्ड टेस्ट। तो इसको क्या बोला जाता है, बर्ड टेस्ट। एंड इसमें जो स्टेप फर्स्ट है, टेक 50 ग्राम ऑफ स्टोन्स एज सैंपल। 50 ग्राम ऑफ स्टोन एज सैंपल हम क्या करते हैं, टेक आउट करते हैं। स्टेप नंबर 2 में पुट दैम इन बॉइलिंग 50 जो सॉल्यूशन रहती है फॉर 3 days के लिए। नेक्स्ट, चेक द चेंजेस इन वेट ऑफ स्टोन। चेक द चेंजेस इन वेट ऑफ स्टोन। तो ये पॉइंट्स है बर्ड टेस्ट, जिसमें रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग एक्शन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इफ चेंज इज वेरी लेस। अगर जो इफ चेंज इज वेरी लेस है, चेंज इज वेरी लेस, तो ये क्या सो इंडिकेट हायर फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस। तो ये क्या इंडिकेट करेगा, हायर फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस, हायर फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस, हायर फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस को इंडिकेट करता है। इफ चेंजेस इज वेरी लेस, तो हायर फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस को इंडिकेट करेगा। गुड क्वालिटी स्टोन है, और क्या करेगा, गुड क्वालिटी स्टोन, हायर फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस एंड गुड क्वालिटी स्टोन को शो करेगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इफ चेंजेस इज वेरी लार्ज। अगर चेंजेस इज वेरी लार्ज है, इफ चेंजेस इज वेरी लार्ज, इफ चेंजेस इज वेरी लार्ज, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, लेसर फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस, लेसर फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस, लेसर फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस, लेसर फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस एंड पुअर क्वालिटी स्टोन, पुअर क्वालिटी स्टोन क्या इंडिकेट करेगा, लेसर फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस एंड पुअर क्वालिटी स्टोन को इंडिकेट करेगा। तो हमने वर्ड टेस्ट के बारे में बात की, चेक द रेजिस्टेंस अगेन फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग एक्शन। एंड इसमें कुछ स्टेप नंबर 1 कि टेक 50 ग्राम ऑफ स्टोन एज सैंपल एंड पुट देम इन बॉइलिंग सॉल्यूशन फॉर 3 days। चेक द चेंजेस इन वेट ऑफ स्टोन। इफ चेंज इज वेरी लेस, तो इंडिकेट करेगा हायर फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस को और गुड क्वालिटी स्टोन। अगर चेंजेस इज वेरी लार्ज है, तो इंडिकेट करेगा लेसर फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस एंड पुअर क्वालिटी स्टोन। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वायरिंग प्रोसेस के लिए बात करेंगे कि क्वायरिंग प्रोसेस क्या होती है। क्वायरिंग प्रोसेस, तो क्वायरिंग प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टोन फ्रॉम द रॉक, मतलब कि जैसे कोई इरेगुलर शेप की स्टोन है, इससे स्टोन्स को एक्सट्रैक्शन करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, क्वायरिंग प्रोसेस। एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टोन फ्रॉम द रॉक एंड एक्सट्रैक्टेड स्टोन रफ ब्लॉक्स। जो एक्सट्रैक्टेड स्टोन रहते हैं वो कैसे रहते हैं, रफ ब्लॉक रहेंगे, ठीक है। तो जो रफ ब्लॉक हम ऑब्टेन करते हैं आर इरेगुलर शेप एंड कंटेन इम्प्योरिटीज एंड मॉइस्चर इन दैम। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास रॉक है, और इस रॉक को हमें क्या एक्सट्रैक्शन करना है, स्मॉलर पार्टिकल्स के स्टोन्स के फॉर्म में। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टोन फ्रॉम द रॉक, और जो भी हमारे पास जो पार्टिकल्स एक्सट्रैक्टेड हुए हैं, एक्सट्रैक्टिव स्टोन, तो वो रफ ब्लॉक्स के फॉर्म में ऑब्टेन किए गए हैं। तो अब इन रफ ब्लॉक्स का हमें क्या करना है और इनका शेप कैसा रहेगा, तो रफ ब्लॉक्स आर इरेगुलर शेप। तो वो जो रफ ब्लॉक्स हैं वो इरेगुलर शेप के रहेंगे, और उसमें कुछ अमाउंट में इम्प्योरिटीज एंड क्या मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा। तो इम्प्योरिटीज एंड मॉइस्चर इन दैम द ओपन पार्ट ऑफ द नेचुरल रॉक फ्रॉम विच माइनिंग इज डन टू एक्सट्रैक्ट स्टोन माइन और क्वायरी साइट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन ऑफ द क्वायरी प्रोसेस डिपेंड्स ऑन। जो भी यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ द क्वायरी प्रोसेस है, ये किस किस पर डिपेंड करती है। फर्स्ट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ रॉक में, सेकंड इज द स्ट्रेंथ ऑफ रॉक, एंड थर्ड इज द प्लेन ऑफ क्लीवेज एंड प्लेन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। तो इनको हम जो चारों इसके सिलेक्शन ऑफ द क्वायरी प्रोसेस है डिटेल्स में पढ़ेंगे। एंड
ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में जैसे कि कॉम्पोजिशन ऑफ रॉक क्या है, स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन ऑफ क्लीवेज क्या होता है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन एंड क्लीवेज से क्वेश्चंस बनते हैं। और क्वेरी प्रोसेस में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टोन फ्रॉम द रॉक, और जो भी हमारे पास जो स्टोन्स को हम एक्सट्रैक्टेड करते हैं रफ के फॉर्म में आते हैं, इरेगुलर शेप होते हैं, इनमें कुछ अमाउंट में इम्प्योरिटीज और मॉइस्चर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये सारी प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई है। क्वेरी प्रोसेस है, नेक्स्ट क्लास से हम यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे सारे इसके क्वेरी प्रोसेस, जैसे कि कॉम्पोजिशन है, स्ट्रेंथ ऑफ रॉक है, प्लेन ऑफ क्लीवेज, प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन को। तो हम यहाँ पे डबल से क्वेरी प्रोसेस और इसके कॉम्पोजिशन एंड इसके टाइप्स को पढ़ेंगे।